आज हम राजपूती कांचले की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास कांचले की कटिंग है। ये हमने कांचले के पार्ट्स कटिंग किए हुए हैं। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए सारे पार्ट्स हमने कटिंग किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम केवड़े और आड़ को जोड़ लेंगे। तो देखिए केवड़े और आड़ को हम इस तरीके से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए ये जो मार्जिन है इसको आड़ की तरफ करेंगे और सीधी साइड जहाँ पर हमने जॉइंट लगा है आड़ और केवड़े का उसके पास पास में आप ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। तो अब हम देखिए यहाँ पर टुक्की को जोड़ेंगे। तो देखिए टुक्की को इस तरीके से किनारे से बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। तो अब हम देखिए जो मार्जिन है इसको हम आड़ की तरफ करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई आप आड़ की तरफ लगाइएगा, जहाँ पर हमने टुक्की जॉइंट की थी उसके पास में आप फिनिशिंग वाली सिलाई लगाइएगा। अब हम देखिए यहाँ पर खरपे को जोड़ेंगे। तो देखिए खरपे को हम इस तरीके से यहाँ पर किनारे से खरपे को भी हम बराबर रखते हुए यहाँ पर आप सिलाई लगा लीजिए। अब हम देखिए सिलाई के मार्जिन को आड़ की तरफ खरपे की तरफ रखेंगे और यहाँ ऊपर सीधी वाली साइड ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई आप खरपे पर लगाइएगा, जॉइंट के पास में लगाइएगा। तो इसी तरीके से हम दूसरी तरफ के पार्ट्स भी जोड़ लेंगे। तो देखिए दूसरे केवड़े और आड़ को भी हम उसी तरीके से जोड़ लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट्स को हम देखिए इस तरीके से किनारे से आप बराबर रखिए और सिलाई लगा लीजिए। अब हम देखिए ये जो उल्टी साइड सिलाई का मार्जिन है इसको हम आड़ की तरफ करेंगे और देखिए अब हम इसको सीधा करते हुए यहाँ ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई आप जहाँ पर जॉइंट है आड़ और केवड़े का जॉइंट उसके पास में आप सिलाई लगाइएगा और आड़ की तरफ आप सिलाई लगाइएगा। अब हम यहाँ पर टुक्की को जोड़ेंगे। तो देखिए टुक्की को इस तरीके से आप यहाँ पर बराबर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए इस तरीके से टुक्की को आप किनारे से बराबर रखते हुए इसको टुक्की को भी यहाँ पर जॉइंट कर लीजिए। अब हम देखिए जो मार्जिन है उल्टी साइड टुक्की के जॉइंट का तो इसको हम आड़ की तरफ करेंगे और अब हम देखिए यहाँ सीधी साइड फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए
फिनिशिंग वाली सिलाई आप हमने जहाँ टुक्की जॉइंट की है और जहाँ पर जॉइंट है टुक्की और आड़ का, तो उसके पास पास में आप आड़ की तरफ फिनिशिंग वाली सिलाई लगाइएगा। अब हम देखिए यहाँ पर खरपे को जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर साइड में खरपे को बराबर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। अब हम देखिए ये जो सिलाई का मार्जिन है उल्टी तरफ, इसको हम खरपे की तरफ करेंगे और यहाँ सीधी वाली साइड हम फिनिशिंग वाली सिलाई आप लगा लीजिए। फिनिशिंग वाली सिलाई आप जॉइंट के पास पास में खरपे पर लगाइएगा। तो ये देखिए ये हमारे कांचली के दोनों तरफ के पार्ट्स हमने जोड़ लिए हैं। तो देखिए इस तरफ हमने घेरा की कटिंग की थी, तो इस तरफ हम मगजी लगाएंगे। तो देखिए मगजी को इस तरीके से आप किनारे से बाजू पर यहाँ बराबर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। सिलाई आप बाजू पर जहाँ पर गुणा का जॉइंट है, बाजू पर जहाँ पर गुणा की सिलाई है उसके पास पास में आप सिलाई लगाइएगा। तो देखिए इस तरीके से किनारे से मगजी को एकदम बराबर रखते हुए गुणा के पास पास में जहाँ पर मगजी पर गुणा की सिलाई है उसके पास पास में आप सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पर मगजी को लगाते हुए आप गुणा को बराबर दिखाइएगा। गुणा बराबर दिखाते हुए आप यहाँ मगजी को लगा लीजिए बाजू पर। अब हम देखिए दूसरी बाजू पर भी मगजी को लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी आप बाजू की किनारे पर मगजी को इस तरीके से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमने दोनों बाजू पर मगजी को लगा लिया है। तो देखिए यहाँ से हम मगजी को कट कर लेंगे और अब हम देखिए मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर सीधी वाली साइड फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई आप गुणा के पास पास में लगाइएगा, इस तरीके से लगाइएगा। दूसरी बाजू पर भी देखिए मगजी को सीधा कीजिए और यहाँ गुणा के पास पास में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। अब हम यहाँ बाजू पर खैराकी जोड़ेंगे। तो देखिए खैराकी का छोटा वाला हिस्सा हम यहाँ पर जोड़ेंगे। इस तरफ हमने खैराकी कटिंग की थी और इस तरफ हमने मगजी लगाई हुई है। तो देखिए खैराकी का छोटा वाला हिस्सा यहाँ पर रखेंगे और देखिए इस तरीके से आप खैराकी को यहाँ पर बाजू पर रखकर सिलाई लगा लीजिए इस तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू पर भी खैराकी जोड़ेंगे। तो देखिए दूसरी खैराकी को भी हम जोड़ेंगे। तो इस तरफ हमने खैराकी कटिंग की थी, इस तरफ हमने मगजी लगाई हुई है। तो देखिए दूसरी खैराकी का भी छोटा वाला हिस्सा हम यहाँ बाजू पर जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप खैराकी को यहाँ बाजू पर रखिए और इस पर सिलाई लगा लीजिए। अब हम देखिए खैराकी को सीधा करेंगे और ये मार्जिन है जो उसको हम खैराकी की तरफ ही रहने देंगे और यहाँ ऊपर सीधी वाली साइड फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई आप खैराकी की तरफ जहाँ जॉइंट है उसके पास पास में लगाइएगा।
और खैराकी के ऊपर लगाइएगा। तो इसी तरीके से देखिए हम दोनों खैराकी पर ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए ये जो हमने कांचले के पार्ट जॉइन किए हुए हैं, इस पर हम खैराकी को खरपे पर रखते हुए टुक्की तक बाजू को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम खैराकी को खरपे पर रखेंगे और बाजू को हम टुक्की तक जोड़ लेंगे और दोनों का जो जॉइंट है उसको हम मिलाते हुए जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से जो खरपे का जॉइंट है और खैराकी का जॉइंट है, दोनों जॉइंट को हम इस तरीके से मिला लेंगे और फिर इस तरीके से हम यहाँ पर खैराकी को खरपे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर खैराकी को खरपे पर रखेंगे और जो खैराकी का जॉइंट है और खरपे का जॉइंट है, दोनों जॉइंट को हमें मिलाना है। तो देखिए दोनों के जॉइंट को मिलाते हुए आप बाजू को टुक्की तक आप जोड़ लीजिए। देखिए इस तरीके से दोनों जॉइंट को हम मिला लेंगे और देखिए इस तरीके से हम टुक्की तक बाजू को हम जोड़ लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमने खैराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को हमने टुक्की तक जोड़ लिया है। इस तरीके से हमारी काशली का आधा गला हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसी तरीके से दूसरे जो काशली के पार्ट्स हैं उस पर भी हम खैराकी को खरपे पर रखते हुए टुक्की तक बाजू को जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम जो दोनों का जॉइंट है उसको बराबर रखेंगे। तो देखिए जो खरपे का जॉइंट है और खैराकी का जॉइंट है, दोनों जॉइंट को हम इस तरीके से मिलाते हुए खैराकी को यहाँ खरपे पर रखेंगे और देखिए इस तरीके से हम खैराकी को खरपे पर रखते हुए दोनों जॉइंट को आपस में मिलाते हुए देखिए ये हमने दोनों जॉइंट को आपस में मिला लिया है, खैराकी के जॉइंट और खरपे के जॉइंट को। तो देखिए इस तरीके से हम बाजू को देखिए यहाँ टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो ये देखिए दूसरी तरफ भी हमने खैराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को हमने टुक्की तक जोड़ लिया है। दोनों के जॉइंट को बराबर रखते हुए ये आप देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने टुक्की तक बाजू को जोड़ लिया है। तो ये हमारी कांचली का दूसरा गला भी हमने रेडी कर लिया है। तो अब हम देखिए जो दोनों केवड़े हैं उन दोनों केवड़ों के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों केवड़े हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों केवड़ों को हम बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरीके से हमारी कांचली के फ्रंट की सिलाई हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए दोनों केवड़ों को बराबर रखते हुए आप बीच में सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए केवड़ों को हमें पूरी तरीके से जॉइंट नहीं करना है। यहाँ से हम आधा इंच तक केवड़ों को खुला छोड़ देंगे। देखिए यहाँ से हम आधा इंच खुला रहने देंगे। तो अब हम देखिए यहाँ बीच में जहाँ हमने केवड़े जॉइंट किए हैं, जो जॉइंट है दोनों केवड़ों का उसके पास में आप सिलाई लगा लीजिए फिनिशिंग वाली इस तरीके से।
तो अब हम देखिए कांचली की बाजू की फिटिंग करेंगे। तो देखिए बाजू को हम इस तरीके से उल्टा करेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच तक बाजू की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो देखिए ये 3 उंगल के बराबर यानी कि 1.5 इंच तक हम यहाँ फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको कपड़े को कम कम करते जाना है, यानी कि यहाँ पर आपको तिरछी सिलाई लगानी है इस तरीके से। और खिराकी तक जब आप आएंगे, खिराकी तक आते आते आपको आधे इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर कांचली की आप फिटिंग कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से आधे से 1.25 इंच तक का मार्जिन रखते हुए आप फिटिंग कर लीजिए बाजू की। तो इस तरीके से देखिए यहाँ नीचे तक आप आधे से 1.25 इंच तक का मार्जिन रखते हुए बाजू की फिटिंग कर लीजिए। अब हम देखिए दूसरी बाजू को भी उल्टा करेंगे और इसी बाजू को देखिए इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ इस पर भी आपको उसी तरीके से कपड़े को कम कम करते हुए देखिए तिरछी सिलाई आप लगा लीजिए इस तरीके से। और खिराकी तक जब हम आएंगे, खिराकी तक आते आते आपको आधे से 1.25 इंच तक का मार्जिन आप यहाँ पर रखते हुए बाजू की फिटिंग कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर खिराकी तक आधे से 1.25 इंच तक का मार्जिन रखते हुए नीचे तक आप बाजू की फिटिंग कर लीजिए। तो देखिए जब हम बाजू की फिटिंग करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा एक खरपा है वो कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसकी हम देखिए बाद में इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी जो खरपा है उसको भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब देखिए अब हम दोनों बाजू को सीधा कर लेंगे। तो अब हम देखिए कांचली के गले में मगजी लगाएंगे। दोनों बाजू को पहले आप सीधा कर लीजिए और अब हम देखिए कांचली के बाजू में मगजी लगाएंगे। तो देखिए मगजी हम कांचली के यहाँ पीछे की ओर से लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पीछे से लगाते हुए हम देखिए मगजी को यहाँ कोने से लगाते हुए फिर पूरे गले में हम मगजी को लगाएंगे। ये देखिए यहाँ इस तरीके से पूरे गले में मगजी को लगाते हुए हम यहाँ देखिए कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है, यहाँ पर लगाते हुए हम कांचली के यहाँ पीछे तक दूसरी तरफ मगजी को लगा लेंगे। तो देखिए अब हमने मगजी ली है। तो देखिए मगजी को हम यहाँ कांचली के पीछे की तरफ से यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। अगर आपके पास मगजी नहीं बची हो तो आप यहाँ पीछे कांचली के पीछे दोनों तरफ आप सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं। मेरे पास मगजी बची हुई है तो मैं इसी को यहाँ कांचली के पीछे की ओर से लगा रही हूँ। अब देखिए ये कांचली का जो ये ऊपर का कोना है, यहाँ पर देखिए हम आधा इंच पहले ही यहाँ पर मशीन को रोक लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आधा इंच पहले ही हम मशीन को रोकेंगे। तो ये हमने आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लिया है और प्रेशर पुट को हम उठाएंगे और मशीन को हम कांचली को हम बाहर की ओर ले आएंगे। और देखिए इस तरीके से हम
मगजी को पीछे की ओर ले जाते हुए उंगली को रखते हुए मगजी को वापस आगे की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो अब जहाँ से हम सिलाई रोकते हैं वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से हम जहाँ पर हम सिलाई रोकते हैं वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। देखिए मगजी को इस तरीके से किनारे से बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरीके से हमारी जो कांचली के ऊपर का कोना है वो बन जाएगा एकदम फिनिशिंग से। तो इस तरीके से फिर आप वापस से हम कंटिन्यू करेंगे गले में मगजी लगाना। तो अब देखिए यहाँ फ्रंट पर जहाँ हमने दोनों केवड़े जॉइंट किए हुए हैं वहाँ पर आपको कोई भी कोना नहीं बनाना है। यहाँ पर आपको एकदम सीधी सीधी मगजी को लगाना है। तो एकदम सीधी सीधी यहाँ पर मगजी आप यहाँ पर लगा लीजिए मगजी को। अब देखिए कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी हम आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लेंगे। और देखिए इस तरीके से हम आधा इंच पहले ही यहाँ पर मशीन को रोकते हुए कांचली को बाहर की ओर ले आएंगे। और देखिए मगजी को पीछे की ओर ले जाते हुए उंगली को रखते हुए आगे की ओर वापस मगजी को हम फोल्ड कर लेंगे। और जहाँ से हम सिलाई को रोकते हैं वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कांचली के ऊपर का दूसरा कोना भी ये बन जाएगा। तो अब हम कांचली के पीछे की तरफ मगजी को हम लगा लेंगे। अब हम देखिए मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो फिनिशिंग वाली सिलाई भी हम यहाँ कांचली के पीछे की ओर से लगाना शुरू करेंगे। तो फिनिशिंग वाली सिलाई आप गुणा के पास पास में लगाइएगा। अभी देखिए जो कोने का मार्जिन है उसको हम एक साइड में करेंगे और यहाँ कोने तक ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि जो कोना है वो हमारा अच्छे से दब जाए। इस तरीके से आप देखिए मगजी को फैलाते हुए गुणा को बराबर दिखाते हुए गुणा के पास पास में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। तो फ्रंट में देखिए इस तरीके से मगजी को और कांचली को फैलाते हुए आप फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। तो अब देखिए कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी हम सिलाई के मार्जिन को साइड में करेंगे और यहाँ कोने तक ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई हम लगा लेंगे। तो देखिए अब यहाँ कांचली के दूसरी तरफ पीछे तक हम इस तरीके से गुणा के पास पास में आप फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। तो ये देखिए ये हमारे कांचली के ऊपर के दोनों कोने एकदम फिनिशिंग से बने हैं। तो अब हम देखिए यहाँ कांचली के बीच में देखिए फ्रंट में जहाँ केवड़े जॉइंट है वहाँ से हम देखिए मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मगजी पर हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लीजिए। इस तरीके से लगाइएगा देखिए तिरछी सिलाई। तो अब देखिए जहाँ पर टुक्की का जॉइंट है यहाँ पर भी देखिए हम मगजी को इस तरीके से यहाँ पर भी फोल्ड करेंगे टुक्की के जॉइंट के यहाँ से और यहाँ पर भी आप तिरछी सिलाई लगा लीजिए इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर भी तिरछी सिलाई लगाइएगा। और अब दूसरी तरफ भी देखिए दूसरी तरफ भी जहाँ पर टुक्की का जॉइंट है यहाँ पर
यहाँ पर भी आप देखिए मगजी को इस तरीके से फोल्ड कीजिए और यहाँ पर भी आप तिरछी सिलाई लगा लीजिए। देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी आप तिरछी सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारी कांचली का गला बन जाएगा इस तरीके से। तो अब हम देखिए कांचली के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे, सॉरी कांचली के नीचे की तरफ हम एक सीधी पट्टी लगाएंगे। तो ये हमने सीधी पट्टी ली है, तो इसको हम यहाँ कांचली के नीचे की तरफ लगाएंगे। तो पट्टी को देखिए हम 10-11 इंच आगे की तरफ छोड़ देंगे और फिर यहाँ से हम कांचली में पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से हम पट्टी को लगाएंगे। पट्टी को आप सीधा ही कांचली के नीचे रखिएगा और कांचली को आप सीधी रहने दीजिएगा। और देखिए इस तरीके से खरपे में हम आधे इंच तक की चुन्नट डालते हुए यहाँ पर पट्टी को लगाएंगे। और दूसरी तरफ भी देखिए आड़ पर भी हम आधे इंच की चुन्नट डाल लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप चुन्नट डालते हुए पट्टी को लगाइएगा। दूसरी तरफ भी देखिए आड़ में आधे इंच की चुन्नट हम डाल लेंगे। देखिए इस तरीके से। और जो दूसरी तरफ खरपा है उस पर भी हम आधे इंच की चुन्नट डालते हुए इस पट्टी को हम लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से दूसरी तरफ आड़ में भी खरपे में भी आधे इंच तक की चुन्नट हम डाल लेंगे। तो दूसरी तरफ भी देखिए हमने 10-11 इंच की ये पट्टी हमारी हमने छोड़ी हुई है, इसकी भी हम बांधने वाली डोरी बनाएंगे। तो देखिए जो हमने आगे आधे 10 से 11 इंच आगे जो ये पट्टी को छोड़ा था उसकी हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए बांधने वाली डोरी बनाएंगे। तो देखिए पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते जाइए और यहाँ पर आप सिलाई लगा लीजिए। और कांचली के ऊपर भी देखिए पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ कांचली के नीचे की तरफ पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते जाइए और कांचली के नीचे की तरफ पट्टी को आप लगा लीजिए। अब दूसरी तरफ भी देखिए जो हमने 10-11 इंच जो पीछे हमने जो पट्टी छोड़ी थी 10-11 इंच, इसकी भी हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए बांधने वाली डोरी बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप इस पट्टी को भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लीजिए। तो अब हमने देखिए ये 2 डोरियां बनाई हैं 10-11 इंच की। इन दोनों डोरियों को भी हम यहाँ ऊपर दोनों कांचली के ऊपर के दोनों कोनों पर हम दोनों डोरियों को लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप कांचली को उल्टा कीजिए और यहाँ पर डोरी को उल्टी साइड पर डोरी को रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए। देखिए इस तरीके से डोरियां आप लगा लीजिए। दूसरी तरफ भी देखिए हम कांचली को उल्टा करेंगे और यहाँ पर कोने पर उल्टी साइड डोरी को आप रखिए और यहाँ पर भी आप डोरी को इस तरीके से लगा लीजिए। तो देखिए ये हमने कांचली के ऊपर के दोनों कोनों पर डोरियां लगा ली हैं। तो अब हम देखिए इन डोरियों पर फुंदे लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर फुंदे लगा लीजिए।
अब हम देखिए फुंदे को इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ पर हम इसकी गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो ये हमने इसी तरीके से आप चारों डोरियों पर फुंदे लगा लीजिए। तो ये हमारी राजपूती कांचली सिल्क रेडी है।